हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आप लोग बिहार से बीएड करने का सोच रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, हम लोग पूरा प्रोसेस जानेंगे। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम से लेके कॉलेज में एडमिशन तक सारा का सारा प्रोसेस इस वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ तक हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि से एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों से एक बात बोलना है, अगर आप लोग बिहार से बीएड करना चाहते हैं, किसी भी साल में करना चाहते हैं, ठीक है, 2024, 2025, 2026 किसी भी साल में करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप लोगों का सारा डाउट दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। क्या करना होगा आप लोगों को, अगर आप लोग बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर देना है तो एग्जामिनेशन देने से पहले आप लोगों को फॉर्म भरना होगा। फॉर्म कौन स्टूडेंट भर सकता है, अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है, तो आप लोग एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। अपीयरिंग वाले स्टूडेंट नहीं भर सकते, अगर उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भर देने के बाद आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर जब आप लोग को पता चल जाएगा तो वहाँ पे जाके एग्जामिनेशन देंगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन तो हो गया। और एक बात बता दूं, आप लोगों का ये जो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है। तो एग्जामिनेशन तो दे दिए, एग्जामिनेशन देने के बाद फिर रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन रिजल्ट तक हम लोग कब पहुँचेंगे, सबसे पहले हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब देंगे, जब हम लोग पढ़ाई किए रहेंगे तभी तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एग्जाम देंगे। तो हम लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा इसमें आप लोगों का सिलेबस क्या है, फिर हम लोग सिलेबस बता दूंगी, फिर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दे दिए, फिर आप लोग का रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट के बाद का क्या प्रोसेस है वो बता देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोगों का सिलेबस वगैरह क्या है, तो ये सब हम लोग बाद में समझेंगे। ये कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, ये सारी बात हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। आज का वीडियो कोई भी स्टूडेंट कभी भी बीएड करने वाले हैं तो उनको पूरा देखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये जो बिहार में बीएड होता है ना, वो जो हम लोग का जो बॉडी कंडक्ट करवाती है वो LNMU है। ठीक है, जो मिथिला यूनिवर्सिटी है ना वो करवाती है एग्जामिनेशन। और और मैं बता दूं, जो हम लोगों का बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो 2 घंटा का होता है। कितने देर का होता है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएड का होगा वो 2 घंटा का होगा। इसमें आप लोगों से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 120 क्वेश्चन रहेंगे ना तो मतलब कि टोटल मार्क्स भी रहेगा आप लोगों का 120 का, मतलब एक क्वेश्चन का आप लोगों का 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, क्या होगा आप लोगों का, एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। और ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन में होगा, आप लोगों को OMR मिलेगा, OMR में जो आंसर करेक्ट रहेगा उसमें आप लोगों को भरना रहेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग जान लिए कि हम लोग फॉर्म भरने के बाद एग्जामिनेशन होगा, 2 घंटा का एग्जामिनेशन होगा, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 नंबर का रहेगा, और ये ऑफलाइन होगा, OMR में भरना है। तो 120 क्वेश्चन जो पूछेगा तो कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछेगा, अब हम लोग ये जान लेते हैं। ठीक है, तो 120 में से आप लोगों को 15 नंबर क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में कुछ कंप्रिहेंशन वगैरह रहेगा और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब रहता है। ठीक है, तो 15 नंबर का आप लोगों का इंग्लिश पूछा जाएगा, 15 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा, 15 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा, 15 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा, और 25 नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा। रीजनिंग कितने नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग आप लोगों को 25 नंबर का पूछा जाएगा। तो 15 नंबर इंग्लिश, 15 नंबर हिंदी, और 25 नंबर का आप लोगों का क्या हो गया, 25 नंबर का आप लोगों का हो गया रीजनिंग। ठीक है, और आप लोगों का जनरल अवेयरनेस जो है ये 40 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है आप लोगों का जनरल अवेयरनेस ही इसमें अदा करने वाला है। 15 नंबर का इंग्लिश, 15 नंबर का हिंदी, 25 नंबर का इंग्लिश, 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस, और एक और आता है आप लोगों का टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, ये आप लोगों का पूछा जाएगा 25 नंबर का। कितना नंबर का पूछा जाएगा, 25 नंबर का, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या जान लिए, तो अभी तक मैं आप लोगों को बता दी कि एग्जामिनेशन में जो 120 क्वेश्चन आएगा वो कहाँ कहाँ से आएगा, 15 नंबर इंग्लिश, 15 नंबर हिंदी, 25 नंबर का रीजनिंग, 25 नंबर का टीचिंग लर्निंग एंड एनवायरनमेंट, और 40 नंबर का आएगा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो अब जनरल इंग्लिश के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो जनरल इंग्लिश में आप लोगों को एंटोनियम एंड साइनोनिम्स पूछा जाएगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाएगा,
फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा कुछ, और कुछ स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन रहेगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो भरा पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का सिलेबस था इंग्लिश का। अब हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। तो हिंदी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, संधि समास पढ़ना है, मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ना है, गद्यांश पढ़ना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है, और व्याकरण है, और उपसर्ग प्रत्यय है, रस छंद अलंकार है, पर्यायवाची विपर्यार्थक शब्द है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हिंदी का सिलेबस था। इंग्लिश का सिलेबस बता दी, हिंदी का सिलेबस बता दी। अब मैं आप लोगों को जनरल अवेयरनेस का बता देती हूँ। तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, 5 ईयर प्लान पढ़ना है, करेंट अफेयर पढ़ना है, और अदर मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस भी देख लिए। अब बच गया रीजनिंग और टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल में पढ़ना है आप लोग को। उसके अंदर जो टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल, नीड एंड इफेक्ट, स्टूडेंट रिलेटेड इशू, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, लीडरशिप, ईटीसी, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, आइडियल टीचर, इफेक्टिव टीचिंग, हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट, क्लासरूम, कम्युनिकेशन, सर curricular and extracurricular, अच्छा करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल, प्रिंसिपल, टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, फिजिकल इन्वायरमेंट, एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट। ये आप लोगों का किस का सिलेबस था, वो जो टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट इन स्कूल था ना, मतलब स्कूल में जो टीचिंग करवाया जाता है उसके तरीका का था। अब हम लोग का रीजनिंग है, रीजनिंग में पूछा जाता है सिलॉक्स, ठीक है। फिर आप लोगों का स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन, डिराइविंग कंक्लूजन, असर्शन एंड रीजन, पंच लाइन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कॉज एंड इफेक्ट, और एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये था हम लोगों का रीजनिंग का सिलेबस। तो हम लोग रीजनिंग का सिलेबस देख लिए। अभी तक मैं आप लोगों को कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन, ये सब बता दी हुई हूँ, सभी का सिलेबस भी बता दी हूँ। तो चलिए अब एग्जामिनेशन हम लोग सारा सिलेबस पढ़ लिए, अब जाके एग्जामिनेशन भी दे दिए। अब एग्जामिनेशन दे दिए तो अब रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट आने के बाद की क्या क्या प्रक्रिया है वो हम लोग अब देख लेंगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन देना है, ठीक है, रिजल्ट आ गया, चलिए। और जब आप लोगों का जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन याद से आप लोग उसको डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में रिजल्ट दिखता नहीं है, इसका हट जाता है वेबसाइट से। तो आप लोग को क्या करना है, डाउनलोड करके अच्छे से रख लेना है। जब आप लोगों का एग्जामिनेशन दे दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके रख दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम कुछ चार्ज भी पे करना होता है, ठीक है, 750 के आसपास है वो। उस टाइम आप लोगों को आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा ना, तो उस समय आप लोगों को कॉलेज भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो कॉलेज सिलेक्ट कीजिएगा तो आप लोग का कौन सा नंबर है, तो किस टाइप से कितना आप लोग का नंबर रहेगा तो आप लोग का हो जाएगा, वो मैं आप लोगों को अब बता देती हूँ। तो देखिए आप लोगों का 3 प्रकार का कॉलेज होता है, एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है, एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, और एक होता है प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो अगर आप लोग 120 नंबर का एग्जामिनेशन होता है ना, तो अगर आप लोग का 85 से 90 के नंबर के बीच में आया है तो आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप लोग को 75 से 80 नंबर आया है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग को सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप लोग 65 से प्लस नंबर आता है, आप लोगों को 65 से ज़्यादा नंबर आता है, तो आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, तो आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। फिर आता है ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी में भी 95 से 90 रहता है तो गवर्नमेंट मिलेगा, 75 से 80 रहता है तो सेमी गवर्नमेंट, और 60 से ऊपर रहता है तो आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप लोग ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 80 से 85 के बीच में नंबर आएगा तो आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। और 70 से 75 के बीच में आएगा तो आप लोग को सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा। ये सेमी गवर्नमेंट क्या होता है ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा देर। मतलब देखिए, गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा लगेगा और प्राइवेट से कम लगेगा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए, और हम लोग इसी प्रकार से सारा कुछ बताई हुई हूँ, ईबीसी का भी बताई हुई हूँ, एससी का भी बताई हुई हूँ, और एसटी का भी बता दी हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, स्पॉट एडमिशन होता है। अगर आप लोग का कॉलेज में सीट खाली रह जाता है ना, तो क्या होता है, आप लोग का स्पॉट एडमिशन होता है। तो जो कॉलेज उसी हिसाब से आप लोगों का अगर 60 प्लस नंबर है, जनरल कैटेगरी से है, तो आप लोगों का स्पॉट एडमिशन में सीट अगर खाली है तो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं खर्चा, ठीक है। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आप लोगों को 25,000 से लेकर 40,000 के बीच में आप लोगों को खर्च लगेंगे। अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को मिलता है तो 1.1 लाख, ठीक है, लगभग 1 लाख से 1.5 लाख समझ लीजिए, 1 लाख से 1.5 लाख आप लोगों को सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से हो जाएगा। और अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो आप लोगों का 1.5 लाख से 2 लाख रुपया लगेगा, ठीक है। तो नंबर वगैरह बता ही दी किसमें क्या मिलेगा। फिर अगर आप लोग देखिए, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा ना, तो उस टाइम कॉलेज भी सिलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है, आप लोग को कॉलेज सिलेक्ट करना होता है ना।
तो अगर आप लोग का 80 से 90 नंबर के बीच में, तो आप लोग को टोटल 12 कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आप लोग का नंबर 80 से 90 मार्क्स में है तो गवर्नमेंट कॉलेज 7 सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेमी गवर्नमेंट 3 और प्राइवेट कॉलेज 2 सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, नंबर के हिसाब से ही कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा तो आप लोग का एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग का 50 नंबर आता है और 12 का 12 गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसका तो कट ऑफ आ जाता है, तो उसमें तो होने वाला है नहीं, तो फिर आप लोगों का उस साल एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। तो इस बात को आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना होता है। ठीक है।